देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग उस डेरिवेशन को देखा था और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट वायर उसको भी हमने देखा था। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना वहाँ पे। और हमने क्या किया, टॉपिक को पहले समझा, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, JEE नीट लेवल की न्यूमेरिकल जो PY की उसे उसको भी सॉल्व किया, तो आप लोग अच्छे से देखना। तो आज की डेरिवेशन जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सेमी सर्कुलर रिंग। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर ये एक इस तरह से रिंग है और ये रिंग है सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, तो इस रिंग की एक यहाँ पे सेंटर होंगे ऑब्वियसली, तो ये सेंटर है। और इस रिंग में क्या बोला, यहाँ पे चार्जेस है कॉन्टिन्यूसली, यानी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कह सकते पूरा का पूरा रिंग में चार्जेस है। तो हमें मालूम है एक चार्ज होने से उससे थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। फॉर्मूला इज K³/R²। ठीक है, तो यहाँ पे भी चार्जेस है, इन चार्जेस की वजह से हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे वही हमें फाइंड आउट करने दिया। ठीक है, ये है डिराइवेशन, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इस जगह पे छोटा सा dq एलिमेंटल चार्ज लेंगे, दैट इज dq। ओके, तो ये जो लेंथ है इसको हमने कह दिया सपोज dx या तो dl भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो dl लेंथ में कितना चार्ज है, dq चार्ज है। तो ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो अगर नहीं लेते तो क्या इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाते, आंसर इज नो। तो इस फॉर्मूला को हम लोग कब यूज कर पाएंगे, जब यहाँ पे ये जो चार्ज है ये स्मॉल चार्ज होंगे। ठीक है, यानी पॉइंट चार्ज होंगे, तब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, यहाँ पे पूरा का पूरा वायर में चार्ज था, स्मॉल चार्ज नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक dl एलिमेंटल लेंथ लिया और इसमें चार्ज कितना है, dq। अभी देखो जो डेंसिटी की कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी मतलब क्या है, डेंसिटी लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था। तो डेंसिटी इज इक्वल टू dq/dl, मतलब कितना लेंथ में कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि ये एक लेंथ है तो लेंथ में चार्ज है, बिकॉज ऑफ दैट ये जो चार्ज डेंसिटी होंगे इसको हम लोग लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की सिंबल क्या है, लैम्डा। सो इट लैम्डा कैन बी रिटन एज dq/dl। ठीक है, तो डेंसिटी मतलब कितना लेंथ में कितना चार्ज है, तो dl लेंथ में dq चार्ज कंसीडर किया। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। ओके, और एक चीज देखो, जो पहला डिराइवेशन था दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, तो वो क्या था, इस तरह की एक वायर था, यहाँ पे चार्जेस थे, है ना। तो इन चार्जेस की वजह से यहाँ तक ए डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वो क्या था, 2k λ/a, ये था फॉर्मूला। तो अभी ये भी केस सेम ही है, क्यों, क्योंकि ये जो वायर है अगर इसको इस तरह से बेंड कर दिया, ठीक है, तो उस केस में यही पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट। तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेंगे, इतना ही मिलेंगे। तो बेसिकली इस केस में भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला होंगे ये मिलना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि यही फॉर्मूला हमें मिलते हैं कि नहीं यहाँ पे। ओके, क्लियर है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे dq एलिमेंटल लेंथ कंसीडर किया और इस dq की वजह से इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो इस dl की वजह से, dq की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल चार्ज dq है, बिकॉज ऑफ दैट d इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे हमें। ओके, सिमिलरली और एक चीज यहाँ पे हम लोगों ने सपोज इसको रेडियस कह दिया। ठीक है, तो ये मिड लाइन है, एक रेफरेंस लाइन, तो इसको हमने रेडियस कहा, यहाँ पे a लिख दिया, रेडियस की वैल्यू को a लिखा। ओके, तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे भी एक एलिमेंटल लेंथ लेंगे, दैट इज dl। सो यहाँ पे चार्ज कितना होंगे, dq। तो यहाँ पे इस dq की वजह से हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे। और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, dq, यानी स्मॉल चार्ज की वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड de मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो de है इसका कंपोनेंट्स लेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या है, एक फैक्टर है, लेट्स से a वेक्टर, तो इसका दो कंपोनेंट होंगे। तो इसको हम अगर सपोज थीटा कह दिया, तो उस केस में इसको हम बोलेंगे a cos कंपोनेंट, यानी a cos थीटा, इसको बोलेंगे a sin थीटा। ओके, तो इसको cos क्यों लिखा, याद रखने की टेक्निक क्या है, इस लाइन में ये थीटा एतच से लगा हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दैट इसको हम बोलेंगे cos कंपोनेंट। तो बेसिकली थीटा जहाँ पे लगा होंगे तो उसको cos कंपोनेंट बोलेंगे। अगर ये थीटा सपोज यहाँ पे है तो उस केस में ये होंगे cos कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी थीटा को हमने ये लिया। अभी देखो, लेट्स कंसीडर इसको हमने थीटा कह दिया, तो उस केस में क्या होंगे,
अगर इसका दो कंपोनेंट्स होंगे ना, एक कंपोनेंट होंगे ये, एक कंपोनेंट होंगे ये, ठीक है। अगर ये थीटा होंगे तो ये भी थीटा होंगे। इजी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे डी ई कॉस थीटा और इसको बोलेंगे हम लोग डी ई साइन थीटा। ओके, सिमिलरली ये जो नीचे डी ई है इसका भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे ये कंपोनेंट, अनदर इज दिस कंपोनेंट। ओके, सो अगर इसको हमने थीटा कंसीडर किया तो ये भी थीटा होंगे। सो बेसिकली इसका दो कंपोनेंट, एक होंगे ये डी ई कॉस थीटा, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे डी ई साइन थीटा। अभी देखो, आप जानते हो इक्वल एंड ऑपोजिट फैक्टर्स कैंसल्स इच अदर। ओके, सो यहाँ पे डी साइन थीटा दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, बिकॉज ऑफ दैट दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सो हमारे पास क्या रह जाएंगे, सिर्फ डी ई कॉस थीटा। इजी, ओके। तो यहाँ पे हमने दो डी क्यू लिया, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हमें दो डी कॉस थीटा मिला। अगर यहाँ पे सपोज 100 डी क्यू है तो उस केस में यहाँ पे हमें 100 डी कॉस थीटा मिलेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट कितना लिखेंगे, तब जब यहाँ पे 100 डी क्यू होंगे तो उस केस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना लिखेंगे, 100 इंटू डी कॉस थीटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमें मालूम नहीं कितना डी क्यू है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग हेल्प किसकी लेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प। तो इंटीग्रेशन हमें क्या करके देंगे, सम अप करके देंगे, क्योंकि इंटीग्रेट का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, ऐड करना, सम अप करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे फॉर दैट हम लोग यहाँ से एक डी कॉस थीटा को लेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, डी ई कॉस थीटा, उसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिलेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर है, ओके। तो अभी देखो, ये जो डी है, इस डी को हम लोग लिख सकते हैं, डी ई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं के डी क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो लिखना होगा, ठीक है। चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना होंगे, ए ही होंगे, यानी रेडियस होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, इजी। तो अभी देखो, ये जो के है और यहाँ पे डी क्यू मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी क्यू मतलब लैम्डा डी एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी क्यू मतलब लैम्डा डी एल लिखा और यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो डी ई की वैल्यू कितना आया, डी ई इज के लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओके, तो ये मिला। फिर यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को इस तरह से हम लोग कॉस थीटा ही लिख के रखेंगे, ठीक है, इसको सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिला, ई इज इक्वल टू दिस मच मिला। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो डी एल है, इस डी एल को हम लोग रिप्लेस करेंगे। कैसे, उस कॉन्सेप्ट को देखो। तो इसको मिटा दूँ मैं, आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। सो मैथ्स में आप लोगों को एक फॉर्मूला मिला, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एन एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, बेसिक सी फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क का मीनिंग क्या है, सपोज एक ये सर्कल है, तो यहाँ पे लेट्स कंसीडर, यहाँ पे ये थीटा है, तो उस केस में इसको हम बोलेंगे आर्क। ओके, इसको आर्क कह दिया। तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस को हमने सपोज ए लिख दिया, तो यहाँ पे एंगल यानी थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस लिख सकते हैं, रेडियस यानी ए। तो सपोज अगर मैंने इस एंगल को डी थीटा कहा, यानी इस एंगल को स्मॉल कर दिया, ठीक है, स्मॉल इतना सा स्मॉल कर दिया, ठीक है, तो इस केस में ये होंगे आर्क अभी, है ना। तो इस आर्क को लेट्स से मैंने डी एल कह दिया, तो इस एंगल को मैंने सपोज डी थीटा कह दिया, तो उस केस में हम लिख सकते हैं एंगल इस बार क्या होंगे, डी थीटा होंगे, आर्क को हम लिख सकते हैं डी एल डिवाइडेड बाय जो रेडियस होंगे दैट इज ए, तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं। तो बेसिकली डी थीटा इज इक्वल टू डी एल ए लिख सकते हैं, तो यहाँ से डी एल इज इक्वल टू ए डी थीटा लिख सकते हैं। अभी देखो, तो इस केस में सपोज मैंने इसको डी थीटा कहा, ठीक है, डी थीटा कौन सी है, ये स्मॉल एंगल, इसको हमने डी थीटा कह दिया। ओके, तो उस केस में क्या लिख सकते हैं, डी थीटा यानी एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क कितना होंगे, डी एल, इतना सा आर्क होंगे, डिवाइड बाय रेडियस कितना होंगे, ए होंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि डी थीटा इज इक्वल टू डी एल आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस इज ए। तो यहाँ पे ये जो डी एल है इसको रिप्लेस करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेशन के लैम्डा डी एल यानी ए डी थीटा लिख सकते हैं इस तरह से, और नीचे क्या होंगे, ए स्क्वायर होंगे, फिर यहाँ पे कॉस थीटा होंगे। ओके, सो के लैम्डा बाय ए स्क्वायर ए डी थीटा रिप्लेस कर दी इस तरह से। फाइन, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको भी मिलता रहता है, आप लोग नोट करते जाना।
तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू जो K है कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, फिर जो लैम्डा है डेंसिटी कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे। सो इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं, A कैंसिल होंगे ना तो नीचे एक A रह जाएंगे, उसको हमने यहाँ पे बाहर लेके A इज द रेडियस, तो रेडियस इज कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम लिख सकते हैं cos थीटा डी थीटा। ओके, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन मिला उसको अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो cos थीटा है कि cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होंगे sin थीटा। उससे पहले ये जो इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक हो रहे लिमिट लगाना होगा, है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक इस एंगल को हम लोग 90 कह सकते हैं, ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है। तो अगर मैंने इस 90 को लिया और इस 90 को लिया तो मुझे क्या मिल जाएंगे, पूरा का पूरा यहाँ से वायर की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो पूरा का पूरा लेंथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम लोग कह सकते हैं -90, तो -90 मतलब इतना सा हिस्सा, और इसको हम कह सकते हैं +90 यानी इतना सा हिस्सा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से यहाँ तक की इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा वायर कवर हो गया जब हमने -90 टू +90 लिया। ओके, तो लिमिट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज -90 और यहाँ पे लिखेंगे +90। फाइन, तो अभी K है, लैम्डा है, नीचे A है, cos की इंटीग्रेशन है sin थीटा। ओके, तो इस तरह से हम लोग को ब्रैकेट देना होगा एज पर रूल। तो यहाँ पे -90 होंगे और यहाँ पे +90 होंगे। तो रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये जो थीटा है इसको हम लोग पहले 90 से रिप्लेस करेंगे, फिर इस थीटा को -90 से रिप्लेस करेंगे। सो वी कैन राइट 90 एंड देन माइनस साइन -90, इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, तो अभी देखो K लैम्डा A साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 है, माइनस साइन -90 का वैल्यू कितना है -1। ओके, तो कैसे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं उसको भी देख लो साथ में। एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला है। सो बेसिकली हम लिख सकते हैं साइन -90 इज इक्वल टू माइनस साइन 90, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 का वैल्यू 1, तो बेसिकली कितना है साइन -90 का वैल्यू -1 है। ठीक है, तो वो लिखा साइन -90 की वैल्यू -1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू K लैम्डा A और यहाँ पे ये 2 लिख सकते हैं, तो 2 को यहाँ पे लिख दो। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, उतना ही जो हमें स्ट्रेट वायर के लिए मिला था। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्जेस है, इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो आप लोग मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में इजी लगा या टफ लगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक JEE की PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करना, वहाँ पे मैंने क्या किया टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो हम लोग बाकी इस तरह से आगे भी टॉपिक्स को देखते रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझते रहेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।